अब मौजू की तफ़हीम के लिए और कॉन्फ्रेंस के मकासद को उजागर करने के लिए मैं बसद एहतराम गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब कासमी नाज़िम आला जमीयत उलमाए ब्लॉक बसंतराय व मोहतमी मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज़ ख़िता गुड्डा से आएँ और सदारती ख़िताब पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, जैसा कि हम सभी इस बात को जान रहे हैं कि आज बतारीख़ 15 अक्टूबर 2020 बरोज़ जुमरात बवक्त 2 बजे दिन मस्जिद मुनीर मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज़ ख़िता में जमीयत उलमाए बसंतराय के बैनर तले जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज आप लोग जहाँ पर इस वक्त मौजूद है ये बस्ती जहाज़ ख़िता है। ये ज़िला गोड्डा में वाक़ है जो बेशुमार खूबियों की बुनियाद पर एक ख़ास मकाम रखता है। उन्हीं खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि 22 सितंबर 1949 में यहाँ पर एक मदरसे की बुनियाद रखी गई जिसका नाम आज मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज़ ख़िता है। गोया के इस मदरसा को कायम हुए 2 माह के बाद 70 साल हो जाएंगे। 70 साल की खिदमात को अगर इस मुख्तसर वक्त में बयान किया जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इतना तय है, ये बात इंतहाई यकीन और वसूख के साथ कही जा सकती है कि इस पूरे इलाके में कोई बस्ती ऐसी नहीं है कि जहां बिल वास्ता या बिला वास्ता इस मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज़ ख़िता का फैज़ याफ्ता ना हो। गोया के इस पूरे इलाके में जहालत और ज़िलालत के ख़िलाफ़ चराग जलाने का काम जहाज़ ख़िता के मदरसा इस्लामिया रहमानिया ने किया है। इस मदरसा के बानी मौलाना मोहम्मद मनीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे और तादम हयात बानी व सरपरस्त रहे भी। उनकी वफ़ात के बाद कई लोग ज़िम्मेदार भी हुए। एक यहाँ पर मौजूद भी है मौलाना इरफान साहब मज़ाहिरी, सरेदस्त नाचीज़ इस वक्त यहाँ का ज़िम्मेदार है। इसी के साथ में एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप लोग चूँकि ज़िम्मेदार है, चुनिंदा हज़रात है, तो आप है कौन, इसके हवाले से अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि जमीयत उलमाए ब्लॉक बसंतराय की पूरी टीम और जमीयत उलमाए हिंद दिल्ली में यहाँ से नुमाइंदगी कर रहे मौलाना मोहम्मद यासीन जहाज़ी वग़ैरह ने वक्त और हालात के पेश नज़र एक मीटिंग करके 5 निकाती एजेंडे, नंबर 1 तालीम व तरबियत, नंबर 2 तफसीर कुरान, नंबर 3 मईशत व तिजारत, नंबर 4 मकामी लीडरशिप और नंबर 5 जमीयत उलमाए हिंद की मेंबर साजी पर एक फ़ैसला किया। वो फ़ैसला ये किया इस पूरी टीम ने कि हम लोगों को ये जो 5 निकाती एजेंडे हैं इसके हवाले से जो पैगाम है इस प्रखंड के गांव के हर फर्द तक ये हमको पैगाम पहुंचाना है। चुनांचे इस पैगाम को पहुंचाने के लिए जो कि तकरीबन बशमूल अराज़ी 114 बस्तियां हैं अपने इस बसंतराय प्रखंड में, और इस पूरी टीम ने जो जमीयत उलमाए ब्लॉक बसंतराय की पूरी टीम है, इस पूरी टीम ने तकरीबन 25 दिनों में वो बस्तियां जिसके अंदर लोग मुश्तरक हैं, मुस्लिम भी है गैर मुस्लिम भी है, तकरीबन 56 बस्तियों का दौरा किया। कहीं पर जाकर के असर पढ़ी, कहीं पर मगरिब, कहीं पर इशा, हत्ता के यहाँ तक भी एक बात आई कि हम लोगों ने यहाँ से चल करके चौरा में जाकर के फजर भी पढ़ी है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि इस टीम के अंदर गांव के हवाले से, समाज के हवाले से
या इस पैगाम को पहुंचाने के हवाले से कितना दर्द है। अब अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की नौइयत की, तो आज का हमारा ये प्रोग्राम 4 निकाती एजेंडों पर मुश्तमिल है। सिर्फ 4 बातें कही जाएंगी। पहला है भारत की गिरती मईशत, मसाइल, चैलेंज और हल। दूसरा है लॉकडाउन में तालीम व तरबियत के ऊपर ज़ेर गौर। तीसरे नंबर पर है मकामी लीडरशिप की अहमियत, ज़रूरत और तरीक़ेकार। चौथा एजेंडा है जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी और तरीक़े इंतखाब। अगर हम बात करें पहले एजेंडे की, जो भारत की गिरती मईशत के हवाले से है, तो हमें ज़रा सा पीछे जाना पड़ेगा आज से पहले। यानी जिस वक्त मुल्क को आज़ाद कराने के लिए यहाँ के लोगों ने, अवाम ने, हिंदू मुस्लिम ने मिल कर के, उलमा ने कुर्बानियाँ दी थी और आज़ाद कराया था, जहाँ पर मुख्तलिफ़ कोशिशें की थी, उन्हीं में से ये भी है कि जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया कांग्रेस है और दीगर तंजीमों ने मिल कर के तर्क मवालात की तहरीक चलाई थी, जिसका मंशा सिर्फ ये था कि इन लोगों ने ये फैसला किया था कि अंग्रेज़ हुकूमत को हम लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे। चुनांचे इस मुत्तफ़क़ा फ़ैसले से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो अंग्रेज़ हुकूमत को टैक्स दे, और मजबूर हो करके, लाचार हो करके, चूँकि हमारे ही टैक्स से हुकूमत जो है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमारे टैक्स से, खा वो गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो, उसी के टैक्स से वो गवर्नमेंट में जॉब करते हो, या रिफाए आम का काम हो, गली का हो, आजकल हमारे पास जो चावल की शक्ल में फ़ंड है, जो भी फ़ंड हो, ये हमारे टैक्स से वसूल करदा होता है। तो बहरकैफ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये काम किया था कि टैक्स देना बंद कर दिया, तो इतने मजबूर हो गए थे कि वो यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए। इसी तरीके से इस वाक़ये की रोशनी में, इस तहरीर की रोशनी में अगर मौजूदा हुकूमत को हम देखते हैं, तो मौजूदा हुकूमत भी कुछ इसी तरीके से काम करना चाहती है। चूँकि मुल्क की मईशत जो है वो माइनस में है, यानी इस वक्त अगर देखा जाए तो 24.4 माइनस में है ये इस वक्त की मईशत। इसी तरीके से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हवाले से देखें तो इस वक्त खामोश है। इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर की नीलामी की बात करें तो बेशुमार यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को ये फ़रोख्त करते जा रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि हुकूमत करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। जब पैसे नहीं रहेंगे तो कहा यह जाएगा कि अब आगे इलेक्शन नहीं हो सकता है, और जब आगे इलेक्शन नहीं होगा तो फिर यहाँ पर सदर राज जो है, सदर राज का हिंदू राष्ट्र का जो बनाने का बुनियादी मकसद है वो उससे पूरे तौर पर उसमें कामयाबी मिल जाएगी। इसी तरीके से दूसरा एजेंडा है तालीम के हवाले से। तालीम के हवाले से तफसीली मकाला लेकर के आएंगे आपके सामने में, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि 2007 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 4% अफराद मदरसा से वाबस्ता थे। गुज़श्ता 13 सालों में अगर इसका अंदाज़ा लगाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि मदारिस इस्लामिया से जुड़े हुए अफराद 6% का इजाफ़ा मान लिया जाए तो इसके एतबार से 10% होते हैं। अगर इस हालिया आदाद और शुमार के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर चूँकि मुसलमानों की कुल आबादी जो है 22 करोड़ है, इसके एतबार से अगर देखा जाए तो समझ में ये आता है कि लॉकडाउन की वजह से, मौजूदा हालात की वजह से 2 करोड़ 20 लाख तलबा है जो मुदर्रिसीन हैं, ये लोग तालीमी और माशी निज़ाम के एतबार से बिल्कुल ये चरमरा सा गया है, गोया कि बुनियादी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। इसी तरीके से तफसीली कलाम लेकर के आएंगे। एक एजेंडा जमीयत उलमा का मेंबर साजी के हवाले से है। तो देखिए कुल हिंद सतह पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों की फ़िक्री, इल्मी, कानूनी और अमली सतह पर कोई तंजीम अगर हिंदुस्तान में है तो वो जमीयत उलमा हिंद है। ये तंजीम जितनी कदीम है, खिदमात भी उतनी ही अजीम है।
जिसकी तफसील का ये मौका नहीं है, लेकिन इतना ये ज़रूर कहेंगे, इस वक्त अगर आसमानी आफात के एतबार से हो या ज़मीनी तौर पर दंगे की शक्ल में हालात का शिकार हुए मुसलमानों के हालात के एतबार से हो, अगर कोई तंजीम मुसलमानों के लिए खड़ी है तो जमीयत उलमा हिंद है। लिहाजा इसके हवाले से भी मिंबर साजी के हवाले से बातें आपके सामने में आएंगी। एक एजेंडा हमारे सामने में है मकामी लीडरशिप की अहमियत और दीनी व सियासी लीडर की ज़रूरत। इसके हवाले से भी आपके सामने में तफसीली बातें आएंगी, लेकिन इख्तिसार के साथ इतना कहना चाहेंगे कि हम लोग अगर ये चाहते हैं कि कामयाबी मिले तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास दीनी लीडर भी हो, सियासी लीडर भी हो। चूँकि अगर तारीख़ इस्लाम का मुताला करेंगे तो पता ये चलेगा कि मुसलमानों की जो जमईयत है या मुसलमानों का जो इत्तेहाद व इत्तेफाक रहा है या जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने हुकूमत की और अपना वजूद बनाया, कभी भी अपने वजूद को अमीर से खाली नहीं रखा। वो लोग अमीर के तहत थे तो कामयाब हुए। आज हम अमीर से खाली हैं, कायद से खाली हैं, रहबर से खाली है, तो आज नतीजा किया है हमारा वो हम सब के सामने में है। बातें इसके हवाले से भी आएंगी। मौजूदा वक्त में कुछ हमारे उलमाए किराम भी हैं, इनकी भी जिम्मेदारियां बनती है। जो आवाम है इनकी भी जिम्मेदारियां बनती है। आवाम के हवाले से एक बात जमात उलमाए बलाग बसंतराय की टीम आप सभी से दरख्वास्त करती है कि आप इलाका के चुनिंदा, बाशऊर और पढ़े लिखे लोग हैं। समाज में आपका एक असर रसूख और वजूद है, आप समाज के नुमाइंदे हैं, इसलिए आप भी अपने आप को समाजी बुराई से रोकें और उलमा व हुफ़ाज की कदर भी करें। समाज में इनकलाब और तब्दीली लाने की फ़िक्र पैदा करें। अपनी अपनी बस्तियों का खूबसूरत खाका तैयार करें। समाज के लिए जानी व माली कुर्बानी देने का मिजाज बनाएं और उसे अमली जामा पहनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। और आखिरी दरख्वास्त ये कि जो बातें आपके सामने में आ रही है या आगे आएंगी, इसके हवाले से आपके जहन में, दिमाग में अगर कोई मशवरा आता है, कोई लाहिए अमल आता है कि ये बातें आनी चाहिए और काम इस पर होने चाहिए, तो जिन हजरात के पास फाइल मौजूद है उसमें एक सादा वर्क है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं, तो वहाँ पर आप लिख करके रखें, बाद में जिम्मेदार के पास जमा करें ताकि आपके मशवरे के मुताबिक आइंदा उसके ऊपर काम हो सके। और आखिर में जाते जाते आप लोगों ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा, वक्त निकाल करके यहाँ हाज़िरी दी, कीमती बातों को बगौर सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और इसी तरीके से मुकम्मल प्रोग्राम को संजीदगी और मतानत के साथ सुनने की तौफीक अता फरमाए।